बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइंस ग्रेड 7 और हमारा SLO है आज का SLO A, SLO नंबर 3 फ्रॉम डोमेन A यानी बायोलॉजिकल साइंसेज। डिफाइन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड डिराइव अ वर्ड इक्वेशन। इस SLO के दो हिस्से हैं। फर्स्ट पार्ट में हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को डिफाइन करेंगे, देखेंगे कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है। और इसी SLO के दूसरे हिस्से में इसी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के लिए वर्ड इक्वेशन बताएंगे, यानी इस पूरे प्रोसेस को समराइज करेंगे एक लाइन में। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसीजर है जिसके जरिए प्लांट्स अपनी खुराक तैयार करते हैं, अपने लिए फूड प्रिपेयर करते हैं। कुरान मजीद में इसका हवाला इस तरह से आया है। कुरान मजीद के सूरा नंबर 36 की वर्स नंबर 60 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, He who made for you from the green tree fire and then from it you ignite। कि वो अल्लाह ताला ही है जिन्होंने सब दरख्तों से आपके लिए पैदा किया। आप इसे आग जलाते हैं और अपने हरारत लेते हैं। अब यहाँ पे हरारत दो तरीकों से है। एक फिजिकल फायर, जैसे हम लकड़ी को आग लगाते हैं और इससे हमें हीट मिलती है, और दूसरा इंटरनल फायर, आई मीन इंटरनल हीट, जैसे कि हम फूड लेते हैं और इससे हमें हीट एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पे इग्निशन का इग्निशन इन्हीं दो सेंस में है, बयान किया गया है। फायर, आग, ये सब तो आप जानते हैं। अब फूड हमें हीट एनर्जी देता है। हीट एनर्जी फूड से मिलती है। ये फूड पौधों के लिए भी वैसे ही काम करेगा जैसे इंसानों के लिए। इंसान फूड लेते हैं, खाना खाते हैं और इससे फूड हीट एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जिससे अपने काम अंजाम देते हैं। इसी तरह प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए एनर्जी की जरूरत है। ये एनर्जी इन्हें फूड से मिलती है और इसी फूड को प्लांट्स में फूड कैसे बनता है और प्लांट्स इसके कैसे यूटिलाइज करते हैं हम आज के लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले एक सवाल है आपके पास कि ह्यूमन बीइंग्स टेक फूड टू गेट एनर्जी। इंसान तो खुराक इसलिए लेते हैं कि एनर्जी हासिल कर सकें, या इंसान एनर्जी अपनी खुराक से हासिल करते हैं। सो व्हाट डू प्लांट्स नीड टू गेट एनर्जी? प्लांट्स अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं? डेफिनेटली फूड से लेते हैं। व्हाट इज द फूड फॉर प्लांट्स? प्लांट्स के लिए खुराक क्या है? जरा इस पे सोचिए और मुझे बताइए, क्या प्लांट्स के लिए खुराक उनकी सनलाइट है, या फिर वाटर है, या फिर सॉइल है जो इन्हें न्यूट्रिएंट्स देती है, या वो न्यूट्रिएंट्स है खुराक, प्लांट्स की खुराक? नो, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं है। तो फिर प्लांट्स के लिए खुराक क्या है? फूड का मतलब प्लांट्स के लिए क्या है? प्लांट्स, ऑल दीज थिंग्स आर नॉट फूड फॉर प्लांट्स बट द रॉ मटीरियल्स टू प्रोड्यूस फूड। प्लांट्स इन तमाम चीजों को इस्तेमाल करके अपने लिए फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, और जिस प्रोसेस के थ्रू ये फूड प्रिपेयर करते हैं इसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मीन लाइट and synthesis mean banana. Plants use all these things to prepare their food which is then utilized to produce energy. Plants अपनी फूड अपने अंदर खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, एंड देन वो फूड यूटिलाइज की जाती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए एक दूसरे प्रोसेस में जिसे रेस्पिरेशन कहते हैं। सो ये कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट एनर्जी एंड वाटर, all these are the raw materials to prepare food। और इस रॉ मटेरियल के बाद जो फूड प्रिपेयर होती है वो शुगर, प्लांट इसे यूटिलाइज करते हैं और ऑक्सीजन जो बनती है वो हवा में रिलीज हो जाती है जिसे ह्यूमन यूज करते हैं सांस लेने के लिए। और ये सारा प्रोसेस कहलाता है फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन लाइट, सिंथेसिस मीन बनाना, मेकिंग, मैन्युफैक्चरिंग। देखते हैं कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं। अब हम ये तो देख चुके हैं कि प्लांट्स में क्या चीजें चाहिए, यानी आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, प्लांट्स को वाटर चाहिए और सनलाइट चाहिए। अगर आप लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, याद रखिए कि फोटोसिंथेसिस लीफ में होती है। क्यों होती है अभी हम जानेंगे क्यों। सबसे पहले 3 सोर्सेज हम यहाँ लिख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड,
चाहिए प्लांट को, वाटर चाहिए और सनलाइट चाहिए। सो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स कैसे लेते हैं? प्लांट्स गार्ड से इसके नीचे वाली सरफेस पे देखें, पत्ते के नीचे वाली सरफेस पे देखें, ये पत्ते का एक स्ट्रक्चर है लीफ का, इसके अंडर सरफेस पे देखें तो आप माइक्रोस्कोप में आपको इस तरह के सेल्स नजर आएंगे जिन्हें गार्ड सेल्स कहते हैं। ये गार्ड सेल्स असल में वो गेट हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड का इन और आउट चेक करते हैं। अगर ये गार्ड सेल्स बंद होंगे तो ये जो ओपनिंग है जिसे स्टोमेटा कहते हैं ये बंद हो जाएगी। इस सूरत में गैसियस एक्सचेंज यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में नहीं जा सकेगी। अगर ये पोर्स खुले होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट में जा सकेगी। ये देखिए ये गार्ड सेल्स हैं और ये स्टोमेटा है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है। अगर ये पोर यानी स्टोमेटा क्लोज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का इनलेट बंद हो गया। अब पोर ओपन है तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है। सो प्लांट्स कार्बन स्टोमेटा के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अपने अंदर। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है प्लांट की वाटर। वाटर कैसे जाता है पत्ते के अंदर? पूरे प्लांट में जड़ से लेकर पत्तों तक एक लॉन्ग पाइप टाइप स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं जाइलम स्ट्रक्चर, या ये है जाइलम। ये लॉन्ग पाइप हैं जो जड़ों ये रूट्स से आ रहे हैं। रूट्स से पानी पत्ते या पौधे वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। रूट से वो पानी जाता है स्टेम में और स्टेम से पानी आता है लीफ के जाइलम में। ये देखिए ये इन्हें वेस्कुलर बंडल्स कहते हैं। जाइलम के बिल्कुल एंड साथ ही फ्लोएम स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो आपको पीले रंग का दिखाई दे रहा है। ये फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, यानी पत्ते जो पौधे के अंदर अपना फूड तैयार करेंगे उसे इन फ्लोएम पाइप के थ्रू पूरे पौधे को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये जाइलम का एक वेसल है, ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये देखिए वाटर की मूवमेंट हो रही है, यहाँ से पानी आ रहा है, कुछ पानी इवेपोरेट हो रहा है ट्रांसपिरेशन के थ्रू और कुछ पानी पौधे के अंदर कंज्यूम हो रहा है फोटोसिंथेसिस के लिए। सो सेकेंड रिक्वायरमेंट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन एंड आउट ऑफ द लीफ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड आउट ऑफ द लीफ सेल्स टू प्रोड्यूस पार्ट्स, और इसके लिए जाइलम स्ट्रक्चर है। थर्ड रिक्वायरमेंट है पौधे की सनलाइट। सनलाइट एब्जॉर्ब करनी चाहिए, एब्जॉर्ब करती है क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट। अगर इसी लीफ के स्ट्रक्चर को आप गौर से देखें तो इसमें दो तरह के सेल्स हैं। एक को हम कहते हैं पैलिसेड मीजोफिल और जो दूसरे सर्कुलर सेल्स हैं इन्हें स्पॉन्जी मीजोफिल सेल। ये दोनों टाइप के सेल ग्रीन कलर के हैं। इस ग्रीन कलर में की वजह यह है कि इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट असल में वो स्ट्रक्चर है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस ट्रिगर करेगा। ये इसका सिक्स स्ट्रक्चर है। ये देखिए इसके अंदर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में ये थाइलाकॉइड स्टैग की सूरत में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और ये क्लोरोप्लास्ट है और ये इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है जो प्लांट को लीफ को ग्रीन कलर भी देता है। सो इन दोनों प्लांट्स के इन दोनों सेल्स में मीजोफिल सेल्स में फोटोसिंथेसिस होती है जिससे खुराक पौधे अपनी खुराक, यहाँ पे सनलाइट आती है, एब्जॉर्ब होती है और फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन ट्रिगर हो जाता है। और चलिए अब हम डिफाइन कर लेते हैं, आपको बेसिस तो समझ आ गई कि फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन लीव्स एब्जॉर्ब सनलाइट and carbon dioxide from the atmosphere to produce food. What is food? Food is carbohydrate. पौधे सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से ग्लूकोज यानी अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम समराइज करते हैं वर्ड इक्वेशन में। वर्ड इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में याद रखिए दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा होता है रिएक्टेंट का और दूसरा हिस्सा होता है प्रोडक्ट्स का। रिएक्टेंट्स वो चीजें हैं जो किसी चीज को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जैसे खाना बनाने के लिए आप सब्जी इस्तेमाल करते हैं, नमक इस्तेमाल करते हैं, मिर्च इस्तेमाल करते हैं, पानी इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब चीजें खाना बनाने के रिएक्टेंट्स हैं। और प्रोडक्ट वो चीज है जो बनती है इन सब चीजों से मिलकर, यानी खाना जो तैयार होता है रेडी फॉर्म में वो एक प्रोडक्ट है।
अब फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट्स पहले लिखेंगे और फिर प्रोडक्ट्स लिखेंगे। सबसे पहला रिएक्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा रिएक्टेंट है हमारा वाटर। दोनों रिएक्टेंट्स को हमने प्लस साइन के थ्रू अलग अलग रखा है। रिएक्टेंट्स के बाद जब तमाम रिएक्टेंट्स हम लिख लेंगे, एक एरो साइन लगाएंगे और इसके बाद प्रोडक्ट्स लिखेंगे जो कि है शुगर, प्लस साइन ऑक्सीजन। क्योंकि यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स थे तो दोनों प्रोडक्ट्स को हमने प्लस साइन के साथ शो किया। ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएगी हवा में, तो इसके साथ हम छोटा सा एरो लगा देंगे, जिसका मतलब है कि ऑक्सीजन गैस की सूरत में बनी है और लिबरेट हो गई है, रिलीज आउट हो गई है। सो इट वाज द वर्ड इक्वेशन दैट डिस्क्राइब्ड द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन ये तमाम प्रोसेस इनकम्प्लीट है सनलाइट के बगैर और क्लोरोफिल के बगैर। ये असल में दो वो कंपोनेंट्स हैं जो रिएक्शन ट्रिगर करते हैं। अब हमने ये एरो के ऊपर इसलिए लिखे क्योंकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट डायरेक्टली नहीं करते बल्कि उसे ट्रिगर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। किताब में अगर अपनी आप देखेंगे तो फोटोसिंथेसिस 1.5 टॉपिक है, इसे थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। एज वी नो प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड देमसेल्व्स, फूड मेकिंग इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस, इट टेक्स प्लेस इन लीव्स मेनली वेयर क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है मेसोफिल सेल्स में, स्पॉन्जी मेसोफिल और पेलिसेड मेसोफिल। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन्स अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड chlorophyll. It traps heat and light from the sun rays falling over it. अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकेगी। कार्बन डाइऑक्साइड enters into the leaves through stomata and xylem cells provide water. In the presence of sunlight, carbon dioxide and water react and make glucose and oxygen. Glucose is the food for the plant. Oxygen is a byproduct of this reaction and is released out from the plants. The whole process is called photosynthesis और यही इसकी definition है. It is defined as the process by which green plants transform light energy into chemical energy using carbon dioxide and water. और ये उसकी word equation है जिसे आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो रैप करते हैं अपना लेसन जल्दी से। Photosynthesis is the process of preparing food using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. Here is the equation for photosynthesis. Now it's time for assessment. This is a worksheet which will be provided to you from your teacher. Solve it in the due time and then return it. Next comes the homework. आपने होमवर्क में क्या करना है कि अपने चैप्टर में चैप्टर 1 के MCQ सेक्शन में से चैप्टर नंबर 4, 9 और 11 MCQ सॉल्व करना है जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, और एक्सरसाइज के सेक्शन B से क्वेश्चन नंबर 1 और 11 सॉल्व करने हैं और अपने टीचर को नेक्स्ट डे प्रेजेंट करना है। यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप अंडरस्टैंड किए होंगे। थैंक यू वेरी मच।